हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मग्न रहे, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि इन बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है हर उस व्यक्ति के लिए, हर उस भाई बहन के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और अपने आप को मसीही कहते हैं, जो कहते हैं कि हम पवित्र जीवन जीते हैं। वो हर व्यक्ति आज के वीडियो को जरूर देखे, क्योंकि आज के वीडियो में आपके अंदर की उन पापों को परमेश्वर उजागर करने वाला है जो कि आपको पता ही नहीं है, आपको लगता ही नहीं कि वो पाप है। आज वचन के द्वारा परमेश्वर आपको दिखाएगा कि आपके जीवन में किस प्रकार का पाप है और कैसे आप उस पाप में अनजाने में लिप्त होते जा रहे हैं। लेकिन प्रभु कहता है इन सारी बातों के लिए आपका न्याय भी वो करेगा। इसीलिए अगर आप इस पाप से अनजान हैं तो आज इस पाप को जान लीजिए, नहीं तो अनंत काल के लिए नरक में डाल दिए जाओगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें इतनी ज्यादा गहरी बातें आज प्रभु ने जो मेरे को बताया, सुबह जब मैं परमेश्वर ने वचनों के द्वारा मुझसे बात किया तो मुझे इन वचनों को आप तक पहुंचाने के लिए कहा और मैं आपको पहुंचा रहा हूं। इन बातों को याद रखिए और ध्यान से सुनिएगा इन सारे बातों को जो परमेश्वर आज आप सबसे कहने वाला है। दोस्तों, आज के समय में सबसे बड़ी मसीहों में जो दिक्कत है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, स्किप करके नहीं जाना है, किसी भी हाल में स्किप करके नहीं जाना है। वीडियो आगे बढ़ा कर नहीं देखना है, पूरा वीडियो देखिएगा। मैं कोशिश करूंगा बहुत कम समय में आपको सारी बातें समझा सकूं। इसीलिए वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए देर नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने सबसे पहले ही एक आयत को पढ़ा, अगर मैं बताऊं सबोपदेशक की किताब उसका 11 अध्याय के 9 आयत मैंने आपके लिए पढ़ा कि हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में आनंद कर और मग्न रहे, जैसा तुम्हारा मन करता है वैसा कर, लेकिन याद रख कि इन सारी बातों के लिए परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। दोस्तों, आज के समय में एक ऐसा पाप जो मसीहों के अंदर फैलता जा रहा है और वो पाप है व्यभिचार। और इस पाप में जवान से लेकर बुजुर्ग तक शामिल हो गए हैं। आज जवानों से लेकर जो चाहे वो शादीशुदा हो या वो कुंवारे हो या कोई शादीशुदा बुजुर्ग हो, वो भी इन पाप से अछूते नहीं हैं। बहुत सारे लोग इसमें लिप्त होते जा रहे हैं, बहुत कम लोग हैं जो इससे बच पा रहे हैं, इससे भाग रहे हैं। अगर मैं 100 लोगों की बात करूं तो उसमें से 70 लोग इस पाप के चंगुल में फंसते चले जा रहे हैं। इसका कारण जानते हैं क्या है? शैतान बहुत चालाक है, वो आपको फंसा रहा है, क्योंकि शैतान को पता है कि व्यभिचार डायरेक्ट अगर हम किसी के पास लेकर जाएंगे तो वो फंसेगा नहीं, वो भागेगा उससे। क्योंकि परमेश्वर के वचन में एक ही जगह एक ही चीज के लिए कहा गया है, शैतान का सामना तो हमें करना है, हमें परमेश्वर के हथियार को बांधने के लिए कहा गया, रखने के लिए कहा गया, और उसके बाद शैतान का सामना करने के लिए कहा है। लेकिन व्यभिचार से कहा है कि उसका सामना नहीं करना परंतु उससे भागना है। मेरे प्रियो, व्यभिचार एक ऐसा पाप है जो आपको अंदर ही अंदर खोखला करते जा रहा है, परमेश्वर से दूर लेकर जा रहा है और अनंत काल के नरक की ओर ले जा रहा है और आपको पता तक नहीं चलने दे रहा है शैतान। इसीलिए आज सुन लीजिए व्यभिचार कितना खतरनाक है। यूसुफ को जब पोतीफर की पत्नी ने व्यभिचार करने के लिए कहा, वो उसका सामना नहीं कर रहा था। वचन पढ़कर वो भागा, वहां से अपने कपड़े तक छोड़कर भागा। मेरे प्रियो, व्यभिचार से भागना सीखो। व्यभिचार का सामना नहीं करना है आपको, नहीं तो आप पछताओगे, फंस जाओगे, निकल नहीं पाओगे। आज प्रभु वचनों के द्वारा आपसे कहता है आज कैसे लोग व्यभिचार में फंस रहे हैं, एक नौजवान कैसे व्यभिचार में फंस जाता है। मैं उस बात को आज आपको बताना चाहता हूं, चाहे वो शादीशुदा ही क्यों ना हो। सबसे पहले एक लड़का लड़की व्यभिचार में कैसे आते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कैसे बनते हैं। डायरेक्टली कोई भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं बनता है, कोई भी डायरेक्टली आकर एक दूसरे को प्रपोज नहीं करते हैं, समय लेते हैं। शैतान आपको बुद्धि दे रहा है, समझ दे रहा है कि कैसे व्यभिचार में फंसना है, वो आपको उलझा रहा है। सबसे पहले एक लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के लिए मैं आज बात कर रहा हूं। आप अगर लड़की हैं तो भी ये आपके ऊपर लागू होता है, आप अगर लड़के हैं तो भी आपके ऊपर ये लागू होता है, आप अगर शादीशुदा है तो भी आपके ऊपर ये लागू हो रहा है, आप अगर कुंवारे हैं तो भी आपके ऊपर लागू हो रहा है। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अगर कोई लड़का लड़की व्यभिचार में फंसते हैं, मैं शादीशुदा लोगों की बात पहले करूंगा। कैसे फंसते हैं वो? पहले एक दूसरे को देखते हैं, बातचीत होती है, नॉर्मल बातचीत चलती है, चाहे वो फोन पे हो, चैटिंग पे हो, व्हाट्सएप पे हो,
या किसी और तरीके से बात हो, नॉर्मल बातें जैसे हम अपने आसपास के लोगों से बातें करते हैं, इस प्रकार अपने ऐसी बातों को चलती है। उसके बाद धीरे धीरे नाम पूछा जाता है, नाम क्या है, तुम्हारी हॉबीज क्या है, तुम क्या करते हो, घर में कितने लोग हैं। इस तरह से एक लगाव धीरे धीरे खिंचाव होते चला जाता है और फिर वो बातें बदलने लगती हैं। अब पूछना शुरू हो जाता है कि क्या तुम खाना खाए हो, तुम नहीं खाए हो, तुम कल कहाँ थे, तुम सोए थे कि नहीं सोए थे। चेंज हो जाता बातों में और आपका मस्तिष्क, आपके जो शरीर है, धीरे धीरे उस व्यभिचार की ओर आकर्षित हो रहा है। फिर धीरे धीरे आपको उसकी बातें बुरी लगने लगती, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, मैं आपसे ये नहीं करूँ। फिर दोनों एक दूसरे को मनाना शुरू करते हैं। इस तरह से बातों में उलझाकर शैतान आपको व्यभिचार में डाल देता है। फिर धीरे धीरे ये बातें क्या बन जाती हैं, छुप छुप कर बातें करने की आदत पड़ जाती है। जो शादीशुदा लोग हैं वो अपने पति से छुपा रहे होते हैं, जो पत्नी है पति से छुपा रहे होते हैं, और जो पति है वो अपनी पत्नी से छुपा रही होती है। इस तरह से ये एक दूसरे से बात करते हुए व्यभिचार में फंसते चले जाते हैं और धीरे धीरे उनको पता ही नहीं चलता कि वो जिस रिश्ते को ऐसे ही नॉर्मल रिश्ते समझ रहे थे, अब वो एक व्यभिचार का रिश्ता बन चुका है। परमेश्वर एक व्यभिचार के कारण पूरे देश को उसने नाश कर दिया था, जहां व्यभिचार हुआ करता था, सदोम और अमोरा। याद रखिएगा इस चीज को। क्या आपके जीवन को परमेश्वर नाश नहीं करेगा अगर आप व्यभिचार में हैं? समझ पा रहे हैं मैं आप लोगों को क्या कहना चाहता हूं? धीरे धीरे ये चीजें आती हैं। ऐसे ही जो कुंवारे लोग हैं वो पहले तो इस तरह से बात करते हैं कलीसिया में जैसे नॉर्मल बातें हैं, फिर धीरे धीरे बातें बढ़ती चली जाती है। अब फिर बातें क्या आती हैं, क्या मैं आपका फ्रेंड बन सकता हूं? क्यों आपको फ्रेंड क्यों बनना है? आप भाई और बहन नहीं बन सकते? आपके लिए परमेश्वर ने एक जीवन साथी चुना है और वो सही समय आने पर आपको मिलेगा। आप फ्रेंड क्यों बनना चाहते हैं? आप भाई और बहन क्यों नहीं बन सकते? क्या भाई बहन मिलकर बात नहीं कर सकते? ऐसी कौन सी बात है जो भाई बहन के रिश्ते में नहीं की जा सकती, फ्रेंड बनकर ही की जा सकती है? क्योंकि शैतान आपको बहका रहा है। उसके बाद शादीशुदा लोग भी इस प्रकार से, आपके पति है, आपकी पत्नी है, उसके बाद भी आपको अलग से फ्रेंड की जरूरत क्यों पड़ रही है? आपकी सहायक आपके साथ है, फिर आपको बाहर की सहायक की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि आपको शैतान व्यभिचार की ओर आकर्षित कर रहा है और आप फंसते चले जा रहे हैं उसमें। इससे होता क्या है, एक तो आपकी आत्मिकता खराब हो रही है, आपका परिवार भी खराब हो जाता है और आपके घर में कलेश उत्पन्न होता है और इस कलेश के कारण अशांति आती, अशांति के कारण पाप आता है, पाप के कारण मनुष्य नरक की ओर जा रहा है। क्यों नहीं आप इस पाप से भागते हैं? क्यों नहीं आप इस चीज को छोड़ देते हैं? अगर आज आपके जीवन में ऐसी कुछ घटना हो रही होगी तो सुन लीजिए इस वीडियो को और दोबारा मत करिएगा ये पाप। अगर आप शादीशुदा हैं, आपके पति हैं, आपकी पत्नी है, तो किसी पराये मर्द और पराई स्त्री से आपका बातचीत नहीं होना चाहिए उस तरह से जिस तरह से आप अपने परिवार, अपने पति से और पत्नी से बात करते हैं। आपकी बहन बन सकती है वो, आपके भाई बन सकते हो, आपके फ्रेंड बनने का क्या मतलब है? क्योंकि फ्रेंड में ऐसी बातें होती हैं जो आप पति पत्नी के साथ करते हैं। मसीह में हम संसार के सदृश नहीं बन सकते। हम मसीही हैं, इसलिए सांसारिक बातों पर हमारा मन नहीं होना चाहिए। दैट्स इट। इसके अलावा कोई हमारे पास जवाब नहीं है। हम मसीह में हैं, इसलिए हम ये काम नहीं करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय के 27 आयत में लिखा हुआ, 5 के 27 में इस प्रकार लिखा है कि तू व्यभिचार नहीं करना। लिखा गया पुराने समय में तू व्यभिचार नहीं करना, लेकिन प्रभु 28 आयत में कहता है कि जो कोई पराई स्त्री को कुदृष्टि डाले और उसे बुरी नजर से भी देखे तो अपने मन में व्यभिचार कर चुका है। जब आप किसी के साथ ऐसा करते हैं, आप व्यभिचार कर चुके हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर आप लड़की सुन रहे हैं इस बात को, तो आप किसी पराये पुरुष को नहीं देखिएगा, क्योंकि आप व्यभिचार कर चुके होंगे। अगर आप कोई भाई हैं तो पराई स्त्री को मत देखिए, आप व्यभिचार कर चुके होंगे। इस बात को याद रखिए। क्या कभी समझ पाए इस बात को? आपके परिवार परमेश्वर ने दिया है, आप मसीह में भाई बहन बन सकते हैं। फ्रेंड बनने की क्या जरूरत आन पड़ी? आप फ्रेंड का मतलब क्या बदल गया आज के समय में। अगर आप किसी को फ्रेंड बना भी रहे हैं तो आपकी फ्रेंड का जो बोलने का तरीका वो क्या होगा? आप संसार के सदृश्य बन रहे हैं। प्रभु कहता है तुम संसार के सदृश्य मत बनो। संसार फ्रेंड बनाते हैं, आप भी फ्रेंड बना। प्रभु ने कहा तुम एक दूसरे को भाई और बहन करके संबोधित करो। यदि आपकी पत्नी है तो वो है आपकी फ्रेंड, वो आपकी पत्नी है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो इंतजार करो, प्रभु आपके लिए उत्तम जीवन साथी देगा। प्रार्थना करो, खुद अपने लिए फ्रेंड मत ढूंढने निकल जाओ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज यही चीज समझना है। आज परमेश्वर की आत्मा सुबह से मुझे इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव दे रही थी, इस बात के ऊपर
फिर मैंने सोचा चलो आज परमेश्वर जो कहता वो मैं आज वीडियो में बनाकर आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। अगर ये बात मैंने जो कही है आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा हर उस व्यक्ति के पास जो मसीह में पवित्र जीवन जीना चाहता है। आप जिसको बचाना चाहते हो प्रभु यीशु मसीह के आने पर, उसको ये वीडियो आज भेज दीजिएगा, क्योंकि पवित्र जीवन जीने के जो बीच में काम जो चीज़ें आ रही है वो है व्यभिचार, और वो अनजाने में भी लोगों को बर्बाद करे, लोग उसके अधूरे ज्ञान की वजह से नाश हो रहे हैं मेरे प्रियो। इसीलिए प्रभु के वचन के अनुसार चलें, बचे इस व्यभिचार से, इससे भागें, इसका सामना ना करें। अगर परमेश्वर ने आपके घर में एक जीवन साथी आपको दिया है, उसके साथ रहिए, सुख दुख सब दोनों मिलकर सहिए। बाहर की चीज़ों से मन मत लगाइए, क्योंकि ये बाहर की चीज़ें मसीह में नहीं है, शैतान के द्वारा चलाई जाती हैं। बाहर जो अन्य जाति के लोग हैं ये प्रभु के लोग नहीं हैं, इसलिए शैतान उनको इस्तेमाल करेगा चिकनी चुपड़ी बातें कर कर आपको फंसाने के लिए, और आप उसमें फंस कर मसीह होते हुए भी आप नरक चले जाओगे। इसीलिए आपका संबंध मसीहों के संग उत्तम संबंध होना चाहिए। बाहर के लोगों से आप प्रेम करिए, उनके लिए प्रार्थना करिए। उनके साथ अगर आप रिश्ता निभाने के लिए जाएंगे, फ्रेंड बनाने के लिए जाएंगे, तो वो आपको डुबो देंगे, क्योंकि वो खुद शैतान के हाथों में पड़े हुए हैं। वो उसी तरह चलेंगे जिस तरह उनको शैतान चला रहा है। क्या आप अनजान बनकर रहना चाहते हैं? प्रभु कहता है, हे जवानों, अपनी जवानी के समय में अपने सृजनहार को याद कर। जो तेरे मन में आता वो सब कर, लेकिन याद रख, इस सब बातों के लिए तुझे परमेश्वर के सामना करना पड़ेगा और परमेश्वर तेरा न्याय करेगा।